हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री के चैप्टर 6 तत्वों के प्राप्तिकरण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किए हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, केमिस्ट्री के चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों वीडियो को। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, यानी कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, कौन सा तत्व है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe ऑक्सीजन, Fe आयरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, कौन सा तत्व है? तो वो एल्युमिनियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार होता है किस प्रकार? चतुष्फलकीय, या फिर स्क्वायर, प्लेनर, या फिर पिरामिडल, या फिर लीनियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? XeF4 का आकार होता है, कैसा होता है? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर प्लेनर जैसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है बच्चों कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, क्या है हीलियम का मुख्य स्रोत? हवा, या फिर H2O, या फिर मोनोजाइट, या फिर जल। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो हीलियम का मुख्य स्रोत है बच्चों मोनोजाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आप लोग याद रखिएगा कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनोजाइट है बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है? चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य होता है? जिंक, पारा, ब्रोमीन, या फिर जल। तो कौन सा धातु है बच्चों वो? तो वो है बच्चों पारा। पारा जो धातु है वह साधारण ताप पर द्रव्य हो जाता है, यानी कि नॉर्मल ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः से संकेंद्रित करते हैं। पांचवा नंबर क्या प्रश्न पर है बच्चों कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः से संकेंद्रित करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि, या फिर जारन, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य, यानी कि छठा नंबर क्या प्रश्न है बच्चों, जो सोडियम है वो आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप 1 का, या फिर ग्रुप 2 का, या फिर ग्रुप 4 का? फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ग्रुप का सदस्य बच्चों? तो सोडियम आवर्त सारणी का ग्रुप 1 का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। सोडियम किस आवर्त सारणी का किस ग्रुप का है? तो ग्रुप 1 का है। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है क्या है? बॉक्साइड, हेमाटाइट, डोमामाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बच्चों बॉक्साइड। ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये लोग ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको काम आएगा बोर्ड एग्जाम में कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट अयस्क है किसका अयस्क है? आयरन का, कॉपर का, या फिर मरकरी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मालाकाइट किसका अयस्क है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों मालाकाइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का है। किसका अयस्क है? तो कॉपर का मालाकाइट अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, बोरेक्स का रासायनिक नाम है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है क्या है? रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट, या फिर सोडियम मेटाबोरेट, या फिर सोडियम आर्थोबोरेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोरेक्स का क्या नाम है बच्चों? रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम है बच्चों सोडियम टेट्राबोरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों नौवां का।
10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, ब्रॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। ब्रॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किससे? एल्युमिनियम से, सी कार्बन से, सिलिकॉन से, एसन से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ब्रॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। किससे संबंध दर्शाता है बच्चों? विकर्ण संबंध। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन से, एसआई से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है कौन सा है? एंथ्रासाइट, कोक, या फिर हीरा, ग्रेफाइट, या फिर चारकोल। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट है। कौन सा है? तो ग्रेफाइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत है। कास्ट चारकोल, या फिर कोकोनट चारकोल, फिर ग्रेफाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कि इनमें से कौन सा है अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत होगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अपरूप में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, या फिर परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, या फिर परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के। फिर इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके बराबर होता है बच्चों परमाणु द्रव्यमान? तो वह परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की योगफल के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल डाला जाता है तो प्रक्रिया होती है। यानी कि बिना बुझा हुआ चूना पर जब जल डाला जाता है तो प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, या फिर ऊष्माशोषी, या फिर विस्फोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रक्रिया होती है बच्चों? तो ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि से, या फिर चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि से, फिर फेन उत्प्लावन विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15 का? अगर इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव करार है बच्चों इसका आंसर आपको पहले ही पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों 15 का आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फेन उत्प्लावन विधि से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? 16 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? Cr, या फिर Fe आयरन, या फिर Mg मैग्नीशियम, या फिर Mn मैग्नीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Mg मैग्नीशियम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, पैरोलुसाइड अयस्क है। पैरोलुसाइड अयस्क है किसका? सल्फाइड का, या फिर ऑक्साइड का, या फिर कार्बाइड का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पैरोलुसाइड अयस्क है। तो 17 का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्साइड का। पैरोलुसाइड अयस्क है किसका अयस्क है? तो ऑक्साइड का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, बॉक्साइट का शुद्धिकरण होता है। यानी कि बॉक्साइट का शुद्धिकरण होता है किस विधि द्वारा होता है? हॉल विधि द्वारा, या फिर वेयर विधि द्वारा, या फिर सरपेक विधि द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। यानी कि तीनों द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बॉक्साइट का शुद्धिकरण होता है किसके द्वारा होता है? तो वो हॉल विधि द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है?
19वां प्रश्न है बच्चों, कौन विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है? संपर्क विधि में, या फिर ओस्टवाल्ड विधि में, या फिर हेबर विधि में, या फिर थर्माइट विधि में? तो कौन सा विधि है बच्चों जिसमें उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, थर्माइट विधि में। थर्माइट विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 20वां प्रश्न है बच्चों, मेलेराइट किसका अयस्क है? मेलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का, कॉपर का, या फिर आयरन का, या फिर एल्युमिनियम का? तो मेलेराइट किसका अयस्क है बच्चों? 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, निकेल का है। किसका है? Na, निकेल का। मेलेराइट किसका अयस्क है? तो निकेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न है बच्चों, जिंक का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? जिंक का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? पेट के उद्योग में, या फिर ज्वेलरी में, या फिर दोनों, ए और बी दोनों, फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिंक का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पेट के उद्योग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22वां प्रश्न है बच्चों, सल्फाइड अयस्क कॉपर पैराइट का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क यानी कि कॉपर पैराइट का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा? चुंबकीय विधि द्वारा, गुरुत्वीय विधि द्वारा, या फिर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 22 का? तो 22 का सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क यानी कि कॉपर पैराइट का सांद्रण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के सबसे बाहरी कोण में किसकी प्रतिशतता सबसे अधिक है? 23वां प्रश्न क्या है बच्चों कि पृथ्वी के सबसे बाहरी कोण में किसकी प्रतिशतता सबसे अधिक है? ऑक्सीजन की, कार्बन की, सिलिकॉन की, फिर हाइड्रोजन की? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सबसे अधिक प्रतिशतता है पृथ्वी के सबसे बाहरी कोण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न है बच्चों, रेडियम किससे प्राप्त होता है? रेडियम किससे प्राप्त होता है? जिंक ब्लेड से, या फिर मोनोजाइट से, या फिर हेमाटाइट से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियम किससे प्राप्त होता है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों कि रेडियम किससे प्राप्त होता है? जिंक ब्लेड से, मोनोजाइट से, या फिर हेमाटाइट से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड से। किससे? तो जिंक ब्लेड से प्राप्त होता है रेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, आयरन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है? 25वां प्रश्न है बच्चों कि आयरन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है? अवकरण, द्वरण, जारन, या फिर ऊर्ध्वपातन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कि 25वां क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? आयरन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न है बच्चों, लीचिंग विधि किस अयस्क से सांद्रण के लिए किया जाता है? 26वां प्रश्न है बच्चों कि लीचिंग विधि किस अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम, Au, Cu कॉपर, या फिर Au और Al? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? लीचिंग विधि किस अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, Au और Al के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, अयस्क को गर्म करने पर सल्फर हटाने की क्रिया कहलाती है? यानी कि 27वां प्रश्न क्या बोला बच्चों कि अयस्क को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उस पर सल्फर हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निष्पादन, या फिर जारन, या फिर प्रदारवन, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जारन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जारन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है बच्चों, डी ऑर्बिटल का आकार होता है
डी ऑर्बिटल का आकार होता है, कैसा होता है? गोलीय, डम्बल बेल या फिर डम्बेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑर्बिटल का आकार होता है। किस प्रकार होता है? तो डम्बेल के प्रकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न है बच्चों, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है सिडेराइट, हेमेटाइट या फिर पायराइट या फिर बॉक्साइट। तो आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है बच्चों? ये तो आपको पता ही होगा बच्चों कि आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट है। कौन सा है? तो हेमेटाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना कहलाता है। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? प्रगलन या फिर निस्तापन या फिर द्रवण या फिर भर्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भर्जन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों, साइड विधि से निष्कर्षित धातु है। साइड विधि से निष्कर्षित धातु है कौन सा? सिल्वर, कॉपर या फिर आयरन या फिर सोडियम। तो साइड विधि से निष्कर्षण धातु कौन सा है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर है। कौन सा है? तो सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, कॉपर पैराइट का सूत्र क्या है? कॉपर पैराइट का सूत्र क्या है? CuFeS या फिर CuFeS2 या फिर Cu2S या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपर पैराइट का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, CuFeS2 कॉपर पैराइट का सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आइए सूत्र आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए बच्चों 33वां प्रश्न है बच्चों, कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने का सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O या फिर NaOH या फिर Na2CO3 × 2H2O या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? डेबोनियर ने या फिर मेंडलीफ ने या फिर मोसले ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने बनाया था बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है जो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, लोहा, जिंक या फिर प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। प्लेटिनम है जो प्लेटिनम ऐसा धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न है बच्चों, लाइमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? चलिए बच्चों 36 का आंसर बताइए बच्चों कमेंट में लिख के कि लाइमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? Fe आयरन, Zn जिंक, Pb या फिर Sn। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि लाइमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, Fe यानी कि आयरन का, Fe आयरन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, मेलेकाइट अयस्क है किसका अयस्क है? लोहे का, चांदी का, एल्युमिनियम का या फिर तांबे का। तो मेलेकाइट किसका अयस्क है बच्चों? तो मेलेकाइट तांबे का अयस्क है बच्चों। किसका अयस्क है? तांबे का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सारा अयस्क के नाम ये सब आप लोग याद रखिएगा बच्चों। 38वां प्रश्न है बच्चों, क्रायोलाइट अयस्क है किसका अयस्क है? Fe आयरन का, Al एल्युमिनियम का, Cu कॉपर का या फिर Ag का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्रायोलाइट अयस्क है किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट Al एल्युमिनियम का
अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 38 का 39वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? विद्युत अपघटन 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? पीबी या फिर सीयू या फिर एल या फिर एजी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम एल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो एल एल्युमिनियम का किया जाता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा। चलिए बच्चों 40वां प्रश्न बताए बच्चों, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो एजी या फिर पीबी या फिर सीयू या फिर एफी आयरन? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना बच्चों पीबी धातु का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 40 का। चलिए बच्चों आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हम आपको वीडियो भी भेजेंगे, बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आप तक हम भेजेंगे। और इस चैप्टर से जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर लिख के पूछिएगा बच्चों। चलिए बच्चों।